नमस्कार दोस्तों, चलिए समझते हैं इस वीडियो में थैलोफाइटा के बारे में। ये इस लेक्चर का थर्ड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सबसे पहले आपको प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने क्रिप्टोगेमस और फेनोरोगेमस दो भागों में बांटा था। तो क्रिप्टोगेमस तो उसी टाइम हो गया था जिसे अपुष्पोद्भिद कहा गया था। सेकंड में हमने बताया था पुष्पोद्भिद, यानी पुष्पोद्भिद जिसमें पुष्प निकले, इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म थे। अब जो तीसरा टॉपिक है थैलोफाइटा। देखिए हमने बताया था सबसे बड़ा संघ जो है वो थैलोफाइटा है। तो थैलोफाइटा जो संघ है इसमें हम आपको पढ़ेंगे शैवाल यानी एल्गी के बारे में पढ़ा। सबसे पहले एल्गी के बारे में बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, भैया अध्ययन किस में करते हैं? फाइकोलॉजी में करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। शैवाल का अध्ययन किस में करते हैं? फाइकोलॉजी में। जबकि जो आपकी कवक होती है इसको माइकोलॉजी में करते जाते हैं। देखिए शैवाल यानी एल्गी जो होती है वो फाइकोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। इसका रंग कैसा होता है? तो शैवालों का रंग हरा होता है। हरा होता है तो इनमें क्लोरोफिल ही पाया जाता है। तो जब किसी भी चीज़ में रंग हरा होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो वो कैसे होते हैं? अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो जो भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं उन्हें स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है। तो जो एल्गी वगैरह होती हैं वो कैसे होती हैं? ऑटोट्रॉपिक होती हैं। अध्ययन फाइकोलॉजी में करते हैं। रंग कैसा होता है? हरा होता है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो स्वपोषी होते हैं, जो दूसरों पर निर्भर नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल जुएँ, जो बाल में जुएँ होते हैं वो स्वपोषी होते हैं कि परपोषी होते हैं? तो बालों में जो जुएँ होते हैं वो परपोषी होते हैं, ये दूसरों के ऊपर जीवन यापन करते हैं। जैसे माता पिता के ऊपर बच्चे जो डिपेंड होते हैं वो परपोषी होते हैं, स्वपोषी नहीं होते। ठीक है, स्वपोषी यानी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसे कुछ पेड़ पौधे होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, ठीक वैसे ही यानी एल्गी जो होती है वो स्वपोषी होती है, अपना भोजन स्वयं बना लेती है। ठीक है, समझ गया होगा। तो अध्ययन फाइकोलॉजी में रंग हरा होता है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये स्वपोषी होते हैं। अब ये तीन प्रकार होते हैं, रेड एल्गी मिलेगी, ब्राउन एल्गी मिलेगी और ग्रीन एल्गी मिलेगी। यानी लाल आपको लाल शैवाल मिलेगा, हरा शैवाल मिलेगा और ब्राउन यानी कत्थई ब्राउन रंग का आपको क्या मिलेगा? शैवाल मिलेगा। तीन इनके प्रकार होते हैं। अब इनका अलग अलग महत्व होता है तो सबके बारे में आपको चर्चा नहीं करना। कुछ जो आपके एग्जाम में आते हैं वो हमने यहाँ पर सॉर्ट आउट कर दिए हैं, उन्हीं के बारे में आपको सिर्फ पढ़ना है। इनका विकास कैसे होता है? आप आपसे पूछेंगे भैया शैवालों का विकास कहाँ होता है? तो ये शैवाल कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं। तो ये जलीय वातावरण जहाँ पर पानी रहेगा तो एक्वेटिक इनका एनवायरनमेंट जो होता है, जलीय वातावरण यानी एक्वेटिक एनवायरनमेंट, तो इनका विकास कहाँ होता है? जलीय वातावरण में आपको ये इनका विकास देखने को मिलता है। साथ ही साथ इनका हैबिटाइट मतलब ये कहाँ पर रहते हैं? तो जो नमी और जो छायादार वाले स्थान होते हैं, नमी यानी छायादार स्थान यानी वो आप बता सकते हैं जैसे कि ऐसे जगह जो कि नमी होती है, वो जो छायादार मतलब जो ठंडक वाला स्थान होता है वहाँ पर इनका विकास होता है। तो ऐसी शैवाल, ऐसी एल्गी जिनका विकास बर्फ़ में होता है उन्हें क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोफाइट्स। एक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, क्रिप्टोफाइट्स किसे कहा जाता है? तो ऐसी एल्गी जिसका विकास बर्फ़ के ऊपर देखने को मिलता है उसे क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, और ऐसी एल्गी जिसका विकास चट्टानों पर देखने को मिलता है उसे लिथोफाइट्स। देखो चट्टानों को इंग्लिश में बोला जाता है लिथो। क्या बोला जाता है? LITH, लिथो। तो लिथोफाइट्स यानी ऐसी एल्गी, ऐसा शैवाल जिसका विकास चट्टानों पर होता है वो लिथोफाइट्स होता है। मोस्टली आपने देखोगे कि ये वाले लिथोफाइट देखोगे। क्रिप्टोफाइट्स ये बर्फीले क्षेत्रों में उगती है। तो ये इनका हैबिटेट यानी इनका निवास स्थान होता है। विकास जलीय वातावरण होता है। रिप्रोडक्शन, तो इनमें रिप्रोडक्शन तीनों प्रकार से होता है। वेजिटेटिव भी होता है, असेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल होता है। वेजिटेटिव यानी आपको हो सकते कायिक, असेक्सुअल यानी अलैंगिक और सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन। इनमें तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है इन एल्गी में। ठीक है, अब ये कैसे होता है इनको चर्चा बाद में फिर कभी करेंगे, अभी यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, लंबा टॉपिक हो जाता है, इतने आपके काम का भी नहीं। आपसे पूछेंगे तो आप बता देना इनमें रिप्रोडक्शन तीन प्रकार का होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इतना बेसिक। अध्ययन फाइकोलॉजी में करते हैं, रंग हरा होता है, स्वपोषी होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, रेड, ब्राउन और ग्रीन। विकास जलीय वातावरण में होता है। ऐसे क्रिप्टोफाइट्स ऐसे ही शैवाल होती है जो बर्फ में उगती है। लिथोफाइट्स यानी जो चट्टानों पर उगती हैं। रिप्रोडक्शन में तीन प्रकार होता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनकी बात करते हैं इकोनॉमिक यूटिलिटी के बारे में, यानी इनका आर्थिक महत्व क्या होता है, ये किस काम में आती हैं। तो अलग अलग शैवालों का अलग अलग उपयोग देखने को मिलता है। जैसे कई जगह इनको खाया जाता है, या तो इनको डायरेक्ट भोजन के रूप में खा लेते हैं, या फिर इनका सलाद वगैरह बनाया जाता है। देखो शैवाल होती क्या भाई? काई टाइप की होती है शैवाल। काई मतलब जानते हो ना, जो आपके आसपास जहाँ पानी वगैरह भरा होता है वहाँ पर ही उग जाती है। तो ऐसी शैवाल जिसको भोजन के रूप में डायरेक्ट खा लेते हैं, तो कई ऐसी इस्तेमाल होती है, भोजन के रूप में खा लेते हैं। कई इनका सलाद वगैरह बना ले, सलाद में डाल के उसके रूप में खाया जाता है। तो अलग अलग जगह इनका उपयोग किया जाता है। तो ये इकोनॉमिक यूटिलिटी मतलब भोजन के रूप में करते हैं। एक अल्वा नामक शैवाल होती है, तो जापान के लोग इसे सलाद के रूप में खाते हैं। तो कई बार आपसे पूछते हैं भैया जापान के लोग सलाद के रूप में किस शैवाल को खाते हैं, किस काई को खाते हैं? तो एल्गी जो होती है वो अल्वा होती है। उसके बाद जो पलमेटा होती है, पलमेटा
पलमेटा, रोडोमेरिया पलमेटा, रोडोमेरिया पलमेटा, 2-4 बार बोलेंगे नाम जब याद होगा। रोडोमेरिया पलमेटा, इसको स्कॉटलैंड, एक देश है स्कॉटलैंड, तो वहाँ के जो निवासी होते हैं उससे तंबाकू के रूप में खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, जर्दा वगैरह, ठीक है। तो जर्दे, अपने यहाँ पर तो तंबाकू का पेड़ होता है, वहाँ पर तंबाकू के रूप में किसे खाते हैं, रोडोमेरिया पलमेटा, ये तंबाकू के रूप में उसे खाते हैं। स्कॉटलैंड जो एक देश है वहाँ पर, वहाँ के लोग किसे खाते हैं, रोडोमेरिया पलमेटा। और चीन वाले तो साले हर कुछ खा जाते हैं, जिनमें से ये नोस्टॉक होता है, इसको भी क्या खाते हैं, चीन के लोग भोजन के रूप में खाते हैं। हालांकि कोलोरेला और नोस्टॉक एलगी को अंतरिक्ष में भी ले जाते हैं, अभी आगे बताएंगे। तो नोस्टॉक को चीन के लोग खाते हैं भोजन के रूप में। और एक होता है अम्लीबस शैवाल, अम्लीमस शैवाल, इसको भारतीय उपमहाद्वीप में, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में आपका भारत भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, अफगानिस्तान, जो भारतीय उपमहाद्वीप होते हैं इसमें नेपाल, भूटान ये देश आते हैं, बांग्लादेश भी आता है। तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, ये जो भारतीय उपमहाद्वीप होता है, इस भारतीय उपमहाद्वीप में यानी इतने जो देश हमने बताया आपको, वो किस शैवाल खाते हैं, अम्लीमस शैवाल को भोजन के रूप में खाते हैं। मतलब भारत के लोग भी खाते हैं। शैवाल खराब नहीं होते, खाने लायक होते हैं, ठीक है। आप इनको सलाद के रूप में या भोजन के रूप में भी ले सकते हैं। तो भोजन के रूप में ये अल्बा, मतलब जापान के लोग खाते हैं, रोडोमेरिया ये आपको स्कॉटलैंड खाते हैं, तंबाकू नोस्टॉक चीन वाले खाते हैं, अम्लीबस भारतीय उपमहाद्वीप खाते हैं। एक होते हैं कोलोरेला शैवाल, कोलोरेला शैवाल यानी नोस्टॉक शैवाल, इसको अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो अपने साथ जो स्पेस क्राफ्ट होता है उसमें ले जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री स्पेस क्राफ्ट में किस शैवाल को ले जाते हैं, कोलोरेला शैवाल। इसमें तो एसएससी वाले कई बार इसे पूछ चुके हैं क्वेश्चन। तो कोलोरेला शैवाल जो होती है अंतरिक्ष यात्री ले जाते हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है इसका, ताकि प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है। साथ ही इसमें रिप्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होता है, प्रजनन इसमें बहुत तेज़ी से होता है। तो इतना सा जरा सा ले जाएंगे गमले में रख के, 1-2 दिन में ये फिर से इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जरा सा ले जाते हैं, बहुत तेज़ी से रिप्रोडक्शन होता है। आप बोलोगे सूरज की रोशनी कहाँ से मिलेगी उसको, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस होगा, तो भाई सूरज की रोशनी भी चाहिए। तो भैया अंतरिक्ष में भी सूरज रहता है, भाई सूरज तो हर जगह है, तो अंतरिक्ष में क्या होता है, सूरज होता है। तो अंतरिक्ष यात्री किसको ले जाते हैं, कोलोरेला शैवाल को। तो वहाँ से इनको क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन तेज होता है। तो अंतरिक्ष यात्री किस शैवाल को ले जाते हैं, कोलोरेला। उसके बाद एक होती है प्रोटोडर्मा। तो प्रोटोडर्मा जो एल्गी होती है वो कछुए की पीठ पर जम जाती है। कछुआ जो होता है उसकी पीठ पर पूरी तरह कौन सी एल्गी जम जाती है, प्रोटोडर्मा शैवाल कछुए की पीठ पर जम जाती है। एक होती है लिमिनेरिया शैवाल, लिमिनेरिया या लेमिनेरिया शैवाल। जो लेमिनेरिया शैवाल होती है इसमें आयोडीन की अच्छी खासी मात्रा देखने को मिलती है। तो आयोडीन की पूर्ति करने के लिए किस शैवाल खाया जाता है, तो लेमिनेरिया शैवाल खाया जाता है, ठीक है। प्रोटोडर्मा क्या होती है, कछुए के ऊपर जम जाती है। अब आपसे एक पूछते हैं, लाल सागर जो है मिस्र के पास, मिस्र एक देश है, तो मिस्र के पास लाल सागर है। तो मिस्र के पास जो लाल सागर है उसका लाल रंग क्यों है, तो लाल सागर का लाल रंग यानी अटलांटिक महासागर पास किसकी वजह से होता है, वो ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रिडियम, एक एल्गी होती है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रिडियम। तो लाल सागर का लाल रंग किसकी वजह से होता है, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रिडियम की वजह से होता है। उसके बाद जो नीले हरे शैवाल होते हैं जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, ये नीले हरे शैवाल जो होते हैं इनका उपयोग उर्वरक के रूप में यानी फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है। इनको धान के खेतों में डाल देते हैं तो धान खेतों में उर्वरक की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये नील हरे शैवाल हो जाएंगे आपको, जो कि आपके धान के खेतों में उपयोग होते हैं। एक होता है सारगैसो शैवाल। तो सारगैसो शैवाल जो होती है वो अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी शैवाल कौन सी, अटलांटिक महासागर में पाई जाती है सारगैसो शैवाल, ठीक है। अब आप इस शैवाल के बारे में कंप्लीट समझ गए होंगे। कवक जो होता है, जिसे आमतौर पर कवक को फंगस कहा जाता है, इंग्लिश में फंगस बोला जाता है, इसका अध्ययन माइकोलॉजी बोलते हैं, जबकि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, शैवालों का अध्ययन करते हैं। अब इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जब इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो उसमें इसमें एल्गी में क्लोरोफिल था तो वो स्वपोषी थी, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं है तो ये परपोषी। इसे फोटोसिंथेसिस होगा क्या, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ये परपोषी होती है, ठीक है। ये भोजन का निर्माण नहीं कर पाती, परपोषी यानी जो दूसरों के ऊपर जीवन यापन करे वो परपोषी यानी पैरासिटिक होते हैं। ये नमी एवं छायादार स्थानों पर उग सकती है। आप देख सकते हैं इस इमेज में कि जो कवक होती है वो हमेशा नमी एवं छायादार स्थानों पर उगती है। ब्रेड वगैरह होती है, रोटी वगैरह को रख दीजिए 1-2 दिन तक तो उस पर क्या उग जाती है, कवक उग जाती है। कवक मतलब फफूंद टाइप की होती है, तो सड़े गले पदार्थों पर अपना ये जीवन यापन करते हैं कवक वगैरह, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल आ, जैसे मशरूम आता है, ईस्ट आता है, पेनिसिलिन आता है। तो मशरूम में सर्वाधिक प्रोटीन होता है, दाल वगैरह को छोड़ दी जाए तो उसमें सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, मशरूम में पाया जाता है। मशरूम की खेती भी की जाती है। मशरूम जिसे आमतौर की भाषा में कुकर मुत्ता कहा जाता है, इसके कई कैटेगरी होते हैं। तो सबसे कई पर अच्छा मशरूम जो होता है उसमें अच्छी प्रोटीन की मात्रा होती है। मशरूम के पाउडर वगैरह भी आते हैं, इससे ताकत वगैरह आती है। तो मशरूम में सर्वाधिक क्या होता है, प्रोटीन होता है, अच्छा होता है, खाने लायक होता है। कुछ मशरूम जहरीले होते हैं, कुछ मशरूम फायदेमंद होते हैं। तो जहरीला मशरूम नहीं खाना, नहीं तो चले जाएंगे आप, ठीक है। क्या खाना, अच्छे मशरूम वाले खाना जो फायदेमंद रहें।
तो मशरूम में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। दूसरा होता है, मैं ये अभी ईस्ट बता देंगे, पेनिसिलिन समझते हैं। तो पेनिसिलिन जो होता है इसकी खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन खोज करी थी। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो दर्द वगैरह होता है ना, दर्द वगैरह के समय ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो पेनिसिलिन लगा लेते हैं तो उसमें दर्द वगैरह कम हो जाता है। तो आपसे पूछते हैं पेनिसिलिन खोज किसने करी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये तो कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला होता है ईस्ट यानी खमीर। तो कांस्टेबल वगैरह एग्जाम में ये तो 2-3 बार आ चुका है। ईस्ट या खमीर का उपयोग किस में किया जाता है? देखिए, ईस्ट या खमीर जो होती है उसका उपयोग किडमन यानी फर्मेंटेशन में किया जाता है। किसी भी चीज़ को सड़ा देना या सड़ा देना किसी भी चीज़ को किडमन कहलाता है। जैसे जलेबी बनाते हैं तो जलेबी को पहले सड़ा दिया, मतलब जो उसका जो बेसन वगैरह होता है उसको सड़ाया जाता है। तो जलेबी बनाने से पहले उसको जो सड़ाया जाता है वो प्रोसेस क्या कहलाती है? किडमन की प्रोसेस कहलाती। उसमें किसका उपयोग करते हैं? ईस्ट यानी खमीर का उपयोग करते हैं। जब तक जलेबी को आप अच्छी तरह से सड़ाएंगे नहीं, अच्छे से जलेबी आपकी बनेंगी नहीं। जलेबी मतलब ये फूलेंगे नहीं। जलेबी वगैरह आपने खाई होंगी बचपन में, तो जलेबी को क्या किया जाता है? सड़ाया जाता है। ठीक है, तो इस सड़ाने की जो प्रोसेस होती है उसे किडमन यानी फर्मेंटेशन कहा जाता है। इसके लिए बड़े बड़े बायो फर्मेंटर आते हैं, उनमें इनको सड़ाया जाता है। तो जो शराब वगैरह बनाते हैं, जो दारू वगैरह बनाया जाता है, एल्कोहल वगैरह बनाई जाती है, वो इसी प्रोसेस से बनाई जाती है। अब देखते हैं शराब कैसे बनाई जाती है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए, शराब बनाने के लिए सबसे पहले आपको शर्करा चाहिए। शर्करा मतलब चाहिए ग्लूकोज चाहिए। अब ग्लूकोज आपको पता है भैया जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसी ग्लूकोज कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट में आप क्या ले सकते हैं? चावल ले सकते हैं, अंगूर ले सकते हैं, या फिर शक्कर ले सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप मिक्सचर ले लीजिए। आपने मान लीजिए अंगूर ले लिए, ठीक है। अब आपने अंगूर का कर लिया, अच्छा मिक्स कर लिया, बिल्कुल अच्छा उनको शेक बना लिया। बड़े बड़े बायो फर्मेंटर होते हैं, आप घर में बना सकते हैं। तो आपने अंगूर वगैरह ले लिए, तो अंगूर क्या हो गई? शर्करा हो गई यानी कार्बोहाइड्रेट हो गया, यानी ग्लूकोज हो गया। उसमें क्या डाल दीजिए? ईस्ट डाल दीजिए। अब ईस्ट यानी खमीर। आप बोलोगे अब ईस्ट कहाँ से लेके आए? तो ये आप दुकान पर जाइए, किसी भी दुकान पर आप बोलिए हमें ईस्ट चाहिए, खमीर, तो आपको वो खमीर दे देगा। तो जैसे ही आप उस शक्कर में जो आपने माल वगैरह बनाया है, ठीक है, जो मिक्सचर बनाया है, उसमें क्या डालना है? ईस्ट डाल देना। उसको 2-4 या 8-10 दिन के लिए रख दीजिए, अच्छा मिला के। कुछ समय बाद उसमें ऑक्सीजन नहीं जाने दीजिए। क्या बन जाएगा? वो आपका बन जाएगा एथाइल अल्कोहल यानी शराब बन जाएगी। C2H5OH CO2 निकल जाएगी, ये गैस निकल जाएगी। तो ये क्या बन गया? शराब बन गई। अगर आपने सफ़ेद अंगूर लिए हैं तो सफ़ेद शराब बनेगी, जिसे सफ़ेद का पुआ कहा जाता है। अगर आपने लाल अंगूर लिए तो रेड वाइन बनेगी, लाल दारू जिसे कहा जाता है। कई तरीके होते हैं बनाने के। अगर आपको अब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, ठीक है, अब देखो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, अब उसमें इस प्रकार की प्रोसेस करेंगे तो पता चला कि भाई 15 दिन में एक बन के आ रही, तो टाइम लग जाएगा। उनको तो बड़े बड़े पैमाने पर क्या चाहिए? शराब चाहिए। जब भी तो शाम को देंगे ना, बेचारे बेवड़े बैठे हैं, राह देख रहे हैं कब तक आएगी शराब, हम पियेंगे। ठीक है, तो शराब आने के लिए उसमें जल्दी जल्दी चाहिए ना, तो जल्दी प्रोडक्शन करने के लिए क्या किया जाता है? इस शर्करा में, ठीक है, जो ईस्ट है, मतलब ईस्ट यानी खमीर में क्या डाल दिया जाता है? एक एंजाइम आता है जिसका नाम है जाइमेस एंजाइम। इस जाइमेस एंजाइम को जैसे ही डालेंगे जो रिएक्शन है बहुत तेज हो जाएगी, तो एक दिन के अंदर ही क्या बन जाएगी? शराब बन जाएगी। तो जाइमेस एंजाइम, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, फर्मेंटेशन की क्रिया को तेज करने के लिए किस एंजाइम को डाला जाता है? तो भैया यहाँ पर जाइमेस एंजाइम को डाला जाता है। इसमें क्या हो जाती है? प्रक्रिया तेज हो जाती है, तो जल्दी से अल्कोहल बन सकता है। तो अल्कोहल बन जाएगा। ईस्ट का उपयोग करते हैं नॉर्मल में। अगर तेज़ी से करना है आपको, 1-2 दिन में ही बनाना है शराब, तो क्या 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 डालेंगे? जाइमेस एंजाइम डालेंगे। ये रेट ऑफ रिएक्शन को तेज कर देता है, तो जाइमेस एंजाइम मिला दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इतना समझ गए। अब देखते हैं लाइकेन यानी सेक के बारे में। लाइकेन जो होता है इसे कवक और शैवाल के बीच की कड़ी कहा जाता है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फंगस एंड एल्गी। एल्गी में क्या गुण पाए जाते हैं? एल्गी अपना भोजन स्वयं बना लेती, और शैवाल क्या होती है? मतलब शैवाल यानी एल्गी अपना भोजन स्वयं बना लेती। एक होती कवक यानी अपना भोजन नहीं बना पाती। तो ये जो लाइकेन होता है ये अपना भोजन ही बना लेता है, अपना भोजन नहीं भी बना पाता। जब इसके पास सूरज, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जब इसके पास सूरज मिल जाता है, यानी सूरज की रोशनी मिलेगी तो अपना भोजन बना लेगा। जब इसकी सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती तो अपना ये भोजन नहीं बना पाता। तो इसे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फंगस एंड एल्गी कहा जाता है। इसका रंग ब्लू कलर का होता है, मतलब इसमें क्लोरोफिल रहेगा। ये वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। जहाँ कहीं पर भी लाइकेन की मात्रा ज़्यादा मिलेगी तो जो लाइकेन है वो सफ़ेद पड़ने लगते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ये वायु पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर कौन होते हैं? लाइकेन होते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। वायु प्रदूषक के सूचक किसे कहा जाता है? लाइकेन को कहा जाता है, यानी सेक को कहा जाता है। इसका यूज़ किस में किया जाता है? ग्राफिक्स में किया जाता है और लिटमस पेपर बनाने में। ग्राफिक्स क्या होते हैं? आप आजकल कंप्यूटर में ग्राफिक्स वगैरह डालते हैं, मोबाइल में ग्राफिक्स डालते हैं। जैसे आपने पबजी वगैरह खेलते होंगे, आप देखते होंगे पबजी में देखते होंगे जब आप गन शूटिंग वगैरह करते हैं या
कहीं खेलते हैं, तो जितना अच्छा ग्राफिक्स रहेगा, जितना अच्छा आपका मोबाइल के ग्राफिक्स होगा या कंप्यूटर ग्राफिक्स होगा, आप उतनी अच्छी आप क्लियरिटी दिखाई देगी। आप इस इमेज में देख सकते हैं, मतलब आपको स्पष्ट रूप से कलर, हर एक कलर में डिफ्रेंशिएट करने को देखने को मिल जाएगा। तो ग्राफिक्स वही होते हैं जिसके कंप्यूटर में जितना अच्छा ग्राफिक्स होता है वो उतना ही अच्छा उसको क्वालिटी दिखाई देती है। गेम वगैरह में इसका उपयोग ज़्यादा होता है, गेम वगैरह या वीडियो क्वालिटी वगैरह होती है ना, उसमें ग्राफिक्स का यूज होता है। आप देखोगे लैपटॉप में अच्छे वाले ग्राफिक्स डलवाइए, तो आप अगर अच्छे ग्राफिक्स डालेंगे तो उतनी अच्छी आपकी वीडियो क्वालिटी आएगी और उतनी अच्छी आपको गेम्स वगैरह खेलने में मज़ा आता है। तो ग्राफिक्स का उपयोग किया जाता है। वो किसके बनते हैं ग्राफिक्स? इसी लाइकेन के बनाए जाते हैं। उसके अलावा लिटमस पेपर, आपने 2 लिटमस पेपर सुनेंगे, ब्लू लिटमस पेपर और ग्रीन लिटमस, ब्लू और रेड लिटमस पेपर। लिटमस पेपर भी किससे बनाए जाते हैं? तो वो भी किससे बनाए जाते हैं? लाइकेन से बनाए जाते हैं। तो आप इसको समझ गए। एक होता है जीवाणु बैक्टीरिया, तो भैया ये जीवाणु जो होता है इसका टॉपिक ही अलग होता है। हालांकि जीवाणु की जो खोज करी थी वो करी थी एंटोन वॉन लीवेकॉक ने करी थी। मतलब इसकी क्या कहानी, इस पर अलग ही चैप्टर होता है, वो फिर हम अगले वीडियो में फिर कभी आपको चर्चा कर देंगे। ठीक है, आप इस समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। ये इसका 3rd वीडियो था, इससे पहले वाले 2 वीडियो हमने आपको बता दिए थे, तो वो पहले देख लेना। ठीक है, थैंक यू।